मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी बंधु को नमस्कार। और वास्तव में अभी माननीय ओम प्रकाश माथुर जी जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, विगत दिनों बस्तर प्रवास था और बस्तर दौरे में वहाँ आम कार्यकर्ता से, जनता से, प्रेस से भी रूबरू हुए और बस्तर जाते समय भी वैसे तो अनेक प्रदेशों के वे प्रभारी रहे, महाराष्ट्र के, उत्तराखंड के, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के भी रहे। तो इस प्रकार से उनका अनुभव पूरे देश का है। किंतु छत्तीसगढ़ में जब बस्तर गए तो बस्तर में उन्होंने जो देखा, वहाँ की सुंदरता, प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ संभावनाएं और रोड से इतने दूर में पहुँचना, किंतु यदि रेल मार्ग हो जाए तो बहुत जल्दी पहुँचा जा सकता है। कनेक्टिविटी से ही सब प्रकार के और विकास संभव है। इसलिए बस्तर में जो रुके हुए काम है वो पूर्ण हो, इस दिशा में जो प्रेस के बंधुओं ने भी उनके दिमाग में जो लाया, जो उनके सामने रखा, उसको उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया। और माननीय ओम माथुर जी के साथ कल हम बस्तर के ऐसे हमारे प्रदेश के महामंत्री केदार कश्यप जी और मैं स्वयं संभाग के प्रभारी होने के नाते ऐसे सब लोगों के साथ गए थे और माननीय रेल मंत्री जी के साथ हमारी मीटिंग हुई, लंबी चर्चा हुई और वहाँ जो संभावनाएं हैं जो हो सकती है उसको करने के लिए, और उन्होंने आश्वासन ही नहीं, सीधा सीधा उन्होंने आदेश दिया। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो राव घाट जो अपना परियोजना है रेल का, जो 140 किलोमीटर शेष बचा था, वो काम जो है वो फिर से कहना चाहिए शुरुआत होगी। एक ईंट भी नहीं रखी गई थी, अब दोनों तरफ से काम चालू होगा। जगदलपुर से भी चालू होगा, रावघाट से भी चालू होगा और उसका जो DPR होता है, जिसमें हर किलोमीटर में और पूरे उस दूरी में कितने ब्रिज होंगे, स्टेशन कितने होंगे, सुविधाएं क्या क्या होंगी, उसमें खर्च किस प्रकार से होंगे, और ये सारी चीज़ें जो डिटेल रखी जाती है, ये जुलाई में तैयार हो जाएगा। और उसके बाद तुरंत उन्होंने यह हम लोगों को आश्वस्त किया है कि उसमें काम होगा, जो हम सब बस्तर वासियों के लिए ये वास्तव में बहुत ही लाभदायक होगा। कनेक्टिविटी ही ये कहना चाहिए कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है और अर्थव्यवस्था में हमारी जो ये कहना चाहिए कि जो रेलवे है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। हमारा ये कहें कि हाई स्पीड ट्रेनें जो अपने देश में चालू हुई, वंदे भारत चालू हुआ, जनरल डिब्बे खत्म करने की, स्लीपर को खत्म करने की और उसमें भी सब प्रकार से अच्छी सुविधा देने की ये प्रारंभ हो चुका है। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द आप सबके ध्यान में होगा कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करेगा, यानी गरीब भी ट्रेन की यात्रा सहजता के साथ करेगा। रेलवे में वेटिंग लिस्ट भी ये समाप्त होगी बहुत जल्दी, ऑन डिमांड सीट मिलेगी। ऐतिहासिक बड़ी उपलब्धियां होगी हम सब के लिए। आज के तारीख में हिंदुस्तान में एक भी रेलवे क्रॉसिंग अनमेंडेड नहीं है, या तो बंद कर दी गई है या वहाँ किसी व्यक्ति की, आदमी की नियुक्ति की गई। और जहाँ सिंगल लाइन था वहाँ डबल लाइन की गई, जहाँ डबल था वहाँ थर्ड लाइन की गई और फोर्थ की भी लाइन की व्यवस्था चालू हो गई है। और जो स्पीड ट्रेनें हैं वे अपनी गति के साथ दौड़ सकें, नियत समय में पहुँच सकें, इसके लिए सब प्रकार से चिंता और व्यवस्था की जा रही है। जैसे मैंने कहा कि ये रावघाट परियोजना के साथ साथ एक उन्होंने और ये कहे कि सौगात, रावघाट का तो हम सब छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी सौगात। दूसरा जो उन्होंने कि जो ब्रिटिश समय का पुराना एक नैरोगेज जो लाइन था धमतरी से लेकर के कांकेर कोंडागांव तक,
जिसको ऐसा कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कहते हैं कि उसको उखाड़ करके और कहीं ले गए और उसके बाद फिर वो लाइन खत्म हो गई। तो उस लाइन में भी ब्रॉड गेज के लिए उन्होंने सर्वे के लिए आदेश दिया है और उसमें भी सर्वे होगा और भविष्य में भी उसमें सब प्रकार से संभावनाएं हैं, उसमें ट्रेन दौड़ेगी। मैं ये कहूँगा कि मेनी डायमेंशनल विजन बहुत देशी लाभ इससे होने वाला, सब प्रकार की इसमें ये जो संवेदनशीलता है ये भविष्य में खत्म हो। जो यानी रेलवे के जो जंगलों में जो उस रूट में जो भय है वो भय का वातावरण समाप्त करने के लिए रेलवे काम करेगा। वहां से आसानी से सुरक्षा व्यवस्था पहुंच सकती है, सभी व्यवस्थाएं आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जब बाटला हाउस कांड हुआ तो बाटला हाउस में उसमें इनकाउंटर करते समय मोहन चंद्र शर्मा की मृत्यु हुई, जो वहाँ के पुलिस के अधिकारी थे, अच्छे अधिकारी। उसके लिए श्रद्धांजलि में एक शब्द नहीं कही गई कांग्रेस के द्वारा, किंतु जो इशरत जहाँ खत्म हुई उसके लिए सलमान खुर्शीद ने कहा कि सोनिया जी तो रात को भर रोई, आंसू पोंछती रही। तो कुल मिला करके और भी यदि देखें तो मनमोहन सिंह जी ने भी कहा कि अब एक जब बड़ा पेड़ गिरता है तो, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि यहाँ के संसाधनों का सबसे ज्यादा उपयोग इनके हित में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ये दिखाता है कि किस प्रकार से तुष्टीकरण करते हैं। तो कांग्रेस की जो रीति नीति ये उनके डीएनए में है, ये उनके रक्त में है, जो अभी दिखा है, जिसे न तो राजस्थान बर्दाश्त करेगी न छत्तीसगढ़ बर्दाश्त करेगी, कर्नाटक में तो उबाल है ही। नाबालिग बच्चे का वीडियो डाल करके जिस प्रकार से माननीय भूपेश बघेल जी ने और ये जताने का प्रयास किया है ये बजरंग दल के हैं, उसको उन्होंने चिन्हित किया है। नाबालिग बच्चे का वीडियो डालना, उनका पहचान स्पष्ट करना, ये विधि के विपरीत है। उनकी जान माल को लेकर के और सब प्रकार की उनकी सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये करते समय एक बार विचार करना चाहिए। आज जो स्थिति परिस्थिति है, छत्तीसगढ़ में वनगमन की बात करते हैं, कौशल्या माता की बात करते हैं, राम नाम का लवादा ओढ़ करके ये राम नाम जपने लगे हैं, जो कभी उस ओर सिर करके भी नहीं सोते थे अयोध्या की तरफ। अब ये सब प्रकार से ये काल नेमी जिमि रावण राहु, जैसा काल नेमी नाम का एक दैत्य था और वो राम नामी ओढ़ करके दाढ़ी बढ़ा करके साधु बन गया था, किंतु जब पता चला तो फिर उसकी मरम्मत, तो 2023 में उसकी मरम्मत भी होने वाली है और वो ज़्यादा दिन नहीं है। ये सभी जो नकल है ये कलर उधरने वाले हैं, इतने ही मुझे। यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कल कहा है कि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो भगवा गमछा पाकर गुंडेबाजी करते हैं, बच्चों को गालीबाज बना रहे हैं, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? बजरंग दल के कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। बजरंग दल के कार्यकर्ता सामाजिक समरसता के लिए काम करते हैं, कुरीतियों को मिटाने के लिए काम करते हैं, गौ हत्या की रक्षा के लिए काम करते हैं, राष्ट्रीयता राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत बजरंगी है। और हमारे जितने भी श्रद्धा के केंद्र हैं, श्रद्धा के बिंदु हैं, सम्मान के केंद्र हैं, आध्यात्मिक केंद्र हैं, इनकी रक्षा के लिए भी वे अग्रेसर की भूमिका निभाते हैं। आप तुष्टीकरण की बात करें, कांग्रेस आप लोग के ऊपर आरोप लगा रही है कि संप्रदायवाद को फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब मैंने तो आपको उदाहरण बताया, कांग्रेस कुछ भी कहे किंतु ये देश की जनता जान चुकी है और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस सिमट करके जो कभी अखिल भारतीय हुआ करती थी अब तो केवल 3 प्रदेश में बची। आने वाले समय में इसका परिणाम हो। सर, आदिवासी समाज 2023 चुनाव में पूरी तरीके से उतरने की बात है कि क्या असर पड़ेगा चुनाव में बस्तर और खासकर आसाम? बहुप्रतीक्षित रावघाट परियोजना रेलवे लाइन की रही है, जिसे कल माननीय अश्वनी वैष्णव जी ने और माननीय ओम प्रकाश माथुर जी के मार्गदर्शन में और प्रतिनिधि मंडल के सामने उन्होंने अपने विभाग को आदेशित कर दिया है
कि आने वाले जो 2 महीने, अभी तो हम मई में आ गए हैं, जुलाई में उसका DPR कंप्लीट हो जाएगा और शीघ्रता के साथ रेलवे लाइन का काम प्रारंभ होगा। 140 किलोमीटर की जो समस्या है वो पार्ट 2 सेकंड। जिस प्रकार से माननीय भूपेश बघेल जी ने, आप मुख्यमंत्री हैं और एक बच्चे की पहचान आपने स्पष्ट की, उनकी जान माल की सुरक्षा, और ये किस प्रकार से होगी ये सामान्य व्यक्ति भी सोचता है। आप संवैधानिक पद में हैं। इस प्रकार के तो आई छोटे मोटे और भी उदाहरण मिल सकते हैं, किंतु आपने जिस प्रकार से सामने लाया है ये आपके गरिमा के ये विरुद्ध है और ये हम सब के लिए ऐसे पहचान करने से बचना चाहिए। बाल आयोग में शिकायत करेंगे? बिल्कुल, बाल आयोग में और सामाजिक कार्यकर्ता भी जा चुके हैं, पार्टी भी गई। जाना कर चले मन से